सभी बोलना। बामन का रूप बनाया, आरी बनाया, राजा बलि को छलने आया। बामन का रूप बनाया और बलि को छलने आया। ब्रह्मचारी बने, ओ प्रभु बामन बने, ब्रह्मचारी बने।
देखिए वामन का रूप बनाया और राजा बलि को छलने आया। धन्य है। देखिए सब काम समय पर होता है तो अच्छा लगता है। मैं मजबूर हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि सब कथाओं को थोड़ा स्पर्श करते करते मैं मुकाम पर पहुंचूं। तो वामन भगवान छोटा सा रूप देखिए, बटुक तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महिर्षया। बटुक शब्द का अर्थ होता है छोटा। बटुक छोटा सा रूप लेके बाल ब्रह्मचारी बन के और हाथ में छाता माला, कांधे पर झोली, दिव्य रूप लेके केवल लंगोटी है, बाकी का सारा बदन खुला हुआ है। बलि के यहाँ पहुंचे, यज्ञ पर यज्ञ चल रहे थे। बलि ने देखा मेरे यज्ञ में कोई तेज पुंज आ गया। तपस्या का वो तेज अलग झलकता है। हाँ। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्वपुरधरम्। स्वागत है ब्रह्मर्षि, आप तो तप के तेज पुंज पधारे। अद्यना पितिरात्रप्ता, शब्दों पर ध्यान दिया करें आप। बलि कह रहा है अद्यना पितिरा अद्यना पितिरास्त्रप्ता। हे बाल ब्रह्मचारी, ऐसा लग रहा है आप जैसे तेज पुंज तपस्वी के आगमन से मेरे पितृ तृप्त हो गए। हाँ, कनागतों में हम ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हैं? अब तो आजकल ऐसा प्रचलन चल गया, कन्या भोज करा दो, श्राद्ध मनवा। मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, कन्या देवी का रूप, लेकिन हर समय नहीं, हर जगह नहीं। श्राद्ध पक्ष में कन्या का कोई लेख नहीं है, मुझे बताए कई पुराण में, किसी पुराण में नहीं है। ठीक है, आप कराइए, 100 कन्या कराइए, उसका कोई देखो। बात ये है कि पितृ हमारे घर में, अच्छा गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया है। प्रेत कल्प में, प्रेत कल्प है गरुड़ पुराण में, प्रश्न किया है कि पितरों का पेट कब भरता है? तो भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़, जिस दिन हम ब्राह्मणों को निमंत्रण करते हैं कि कल हमारे यहाँ श्राद्ध है और श्राद्ध है, ब्राह्मण हमारे घर में प्रवेश होता है, तो दरवाजे पर प्रवेश होते ही पितृ ब्राह्मण के चरणों में प्रवेश हो जाते हैं। और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उसे तृप्ति मिलती है और पितृ अपने आप तृप्त हो जाते हैं। तो प्रयास करना, श्राद्ध पक्ष में एक ब्राह्मण का भोजन तो होना ही चाहिए। कन्या आप सौ जलाइए, उसका कोई विरोध नहीं। ये भी नहीं लिखा कि मत जवाइए, हाँ मैं ये भी बोल रहा हूँ, ये भी नहीं लिखा कि मत जवाइए, लेकिन ब्राह्मण को अवश्य जवाइए, ब्राह्मण को अवश्य जवाइए। क्योंकि अब मैं ढक पिगरी तो रहता नहीं है, तुम सोचो कि मैं आपके चक्कर में बोल रहा हूँ। और मैं तो बदरवास में भी मेरा नियम है, कभी भी किसी के भंडारे में या श्राद्ध में या कभी किसी के यहाँ में जाता ही नहीं, मेरा रिकॉर्ड है बदरवास में। तो देखिए, क्योंकि नियम है कि ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष करे आए, जब तक 11 गायत्री की माला नहीं जपेगा तब तक उसका अन्न दूषित ही माना जाएगा। ऐसा लेख
13वीं में जाने से ब्राह्मण कब शुद्ध होता है? जब तक वो पंचामृत नहीं लेता, पंचगव्य नहीं लेता, विष्णु सहस्रनाम गायत्री मंत्र और गीता के एकादश अध्याय का पाठ नहीं करता, तब तक ब्राह्मण शुद्ध होता ही नहीं। इसीलिए ये सब बातें हैं, इन पर जो कोई चलेगा तो उसका तेज बना रहेगा, उसका प्रभाव बना रहेगा। तो ब्राह्मण की शक्ति है गायत्री, गीता, गंगा, 3 शक्ति है ब्राह्मण की। गीता, गायत्री, गंगा। धन्य है। बोली नारायण भगवान की। तो बलि कहता है अद्यना पितरस्तृप्ता यद भवान गतो ग्रह, मेरे गृह में आपने चरण रखा, मेरे पितृ तृप्त हो गए। हम क्यों कहते थे कि ब्राह्मण देव हमारे घर में जूठा जल डाल दो, क्योंकि ब्राह्मण का जूठा जल गिरता है घर में, सज्जनों हमारे पितृ, हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं, उनको तृप्ति मिलती है ब्राह्मण के जूठन से। घर में गिर जाए वो जूठन ब्राह्मण का, पितृ अद्यना पितरस्तृप्ता। मैं हर शब्द बोलता हूँ, मैं श्लोक प्रमाण देके बोलता हूँ। बलि कहता है आप मांगिए मैं क्या दूं। शब्द देखना कितना ओवर बोल गया बलि। गाँव में कांचन, गाँव में कांचन गुणभद्रा में मृष्टम तथा पवित्र कन्या। अरे तुम्हारी इच्छा हो तो ब्राह्मण देव में सोने का बना गांव दान में दे दो। क्या? सोने का बना गांव दान में दे दो। हाँ, क्योंकि मैं त्रिलोक विजेता, त्रिलोकी का राजा हूं। भगवान बोले जी हमने तो आपका नाम सुन रखा है कि आप बड़े पुण्यात्मा, या तो जातो हिरण्यास्या चरण एक इमाम मही। तुम्हारे पूर्वज हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और तुम्हारे पिता विरोचन की क्या कहना, ब्राह्मण के लिए गर्दन काट दी। विष्णु पुराण में कथा है, एक ब्राह्मण परीक्षा लेने आया, बलि के पिता विरोचन ब्राह्मण भक्त थे विरोचन, तो उन्होंने परीक्षण किया कि आप ब्राह्मण को खुश कर सकते हो? बोले कर सकते हो। तो बोले आपकी गर्दन काट के दे। उन्होंने तलवार से गर्दन काट दी, लेकिन ब्राह्मण कौन थे? भगवान विष्णु। उन्होंने दोबारा जीवित कर दिया। हाँ हाँ हाँ। तो आज भगवान कहते हैं तू तो पूर्वजों का यश भोग रहा है, बड़े बड़े दानी हुए तेरे पूर्वज, इसलिए हम भी त्यागी हैं, कुछ लेते नहीं है। बोले नहीं महाराज कुछ तो लो। अब मैं ज्यादा ना बोलते हुए सार बता दूं। पहले तो भगवान ने खूब घुमाया फिराया, अंत में बलि बोला आप नहीं लेंगे तो कष्ट होगा। भगवान बोले हम कष्ट देना नहीं चाहते, तुम्हारे मन में कष्ट ना हो, हमारा नियम ना बिगड़े, हमारे लिए केवल तस्मात् तत्तो महीमीषद वरदर्शवा पादानि त्रीणि दैत्रेन्द्र सम्मितानि पदा मम। हमारे लिए केवल 3 पग पृथ्वी दान में दे दो, वो भी पदा मम, पदा मम, मेरे पैरों से नाप। बलि बोला महाराज छोटे छोटे आपके चरण और 3 पग पृथ्वी में तो एक आसन भी ना है बिछे। बोले इतना ही लेते हैं, हम ज्यादा नहीं लेते। हाँ। बलि बोला तो ठीक है, आप त्यागी महात्मा जान पड़ते हैं, आप नाप लीजिए। तो बलि कहता है नाप। भगवान बोले क्यों जी, तूने कभी दान दिया है कि पहली बार दे रहा है? बोले क्यों, तू जानता नहीं है ब्राह्मण को दान करें, संकल्प करें, संकल्प तो कर। बलि कहता है 3 पग के लिए क्या संकल्प करना है?
अच्छा आप लोग आपसे मैं कहूं कि मुझे 1 टन्ना दे दो तो आप कहोगे खुश हो के नहीं महाराज लीजिए 1 टन्ना क्या 10 ले। अब हम कहेंगे नहीं संकल्प करो, महाराज 10 के लिए क्या संकल्प करना है, आप तो लीजिए। तो बलि के लिए तो 3 पग पृथ्वी है, आप तो लीजिए मना है। वहां से बोले नहीं हम बिना संकल्प के दान नहीं लेते। देखिए संकल्प का अर्थ होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ यजमान आते हैं, हाँ चितारे में हो गया हमारा चैत्र का संकल्प, 6 महीने पहले के संकल्प हो जाए, पूरा अघन है बुकिंग, माओ में 2 कथा एक जगह खाली है, बैसाख का नंबर आ रहा है, तो 6 महीने पहले 7 1 वर्ष पहले संकल्प हो जाए। हाँ इसलिए संकल्प करो। अब संकल्प की बात चल रही थी, शुक्राचार्य जी महाराज को शंका हो गई, ये ब्राह्मण का बालक संकल्प के पीछे क्यों पड़ा है? ध्यान धर के देखा, आहा समझने में देर नहीं लगा। भगवान शुक्राचार्य जी बोले बलि तू जाने जी कौन है? बोले कौन है? बोले जे बामन नहीं है, जे तो 53 है। कौन है? 53। क्या बोले सुनो, एस वैरोचना साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपा अदिति जातो हे देवानां कारीसा हे साधक। भगवान विष्णु रब्बया कश्यप अदिति, कश्यप अदिति का बेटा बन के आए, ये भगवान है विष्णु। बात मने कर दे, हमने कोई बात नहीं की। बलि बोला मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू, भगवान होंगे तो दुनिया वाले कहेंगे बारे बा बलि तेरे यहाँ भगवान मांगने आए, और भगवान नहीं होंगे तो 3 पग से 3.25 पग नहीं लेंगे। बोले नहीं नहीं कुछ भी हो तो मने कर दे। बोले झूठ बोलूंगा पाप नहीं लगेगा। बोले 8 जगह ऐसी हैं झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगता। हमारे जो भक्त वृंद इधर उधर बैठे हैं वो कृपया पांडाल में आ जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ ठंडी थोड़ी ज्यादा है ना। हाँ तो देखिए क्या बलि ने कहा मैं झूठ बोलूंगा पाप नहीं लगेगा। बोले 8 जगह ऐसी है झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगता। 8 जगह कौन कौन सी बोल दे, तो आपको तो मौका चाहिए। भागवत में एक श्लोक है सुनिए, 8 जगह कौन सी है। 8वें स्कंद का 9वें 8वें स्कंद के 19वें अध्याय का 43वां श्लोक है। 8 जगह ऐसी हैं झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगता। स्त्री सुनरम विभाय प्रत्यर्थे प्राण संकट गो ब्राह्मण हिंसाया नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। पहली जगह स्त्री से, यदि स्त्रियों से इन देवियों से झूठ बोलना पड़े तो खुल के झूठ बोलो पाप नहीं लगता। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी माताएं सोच रही होंगी मुंडवारो पंडित अच्छा, ये दावे से बोल रहे हैं कि इन देवियों से झूठ बोलो तो खूब बोलो कोई पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनके पास बिना डोरी का मोबाइल फोन है। शाम को आपने कह दिया कि काउते मत कहना तो और जल्दी गलती कर दिया। अच्छा एक व्यक्ति ने कथा में सुना कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं छुपती, सच में ऐसा ही है कि नहीं? तो उसने परीक्षा ली और एक दिन रात्रि के 12 बजे अपनी पत्नी को जगा के बोला उठ उठ उठ। पत्नी बोली क्या बात है, रात्रि के 12 बजे क्यों जगा रहे हो? बोले मैंने दरवाजे के सामने
अपने काका। बोले काका 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 को कब? हे भगवान, तुमने काका कोई किसी से मत कहना, नहीं जेल हो जाएगी। पत्नी बोली आप चिंता क्यों करते हैं, ऐसी बात है कोई कहता है? सब पत्नी दबा गई, कहूंगी तो पति को जेल हो जाएगी, 3 से 2 का केस लगेगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन तो उसका पेट फूल गया। हाँ, बड़ी परेशान, ना भोजन अच्छा लगे, ना नींद आए, कुछ अच्छा ना लगे। तीसरे दिन पानी भरने गई, सखी से बोली सुन, काउते कहेगी तो नहीं, मैं का को कह रही, जल्दी बोल बल, जल्दी बोल बात का। बोले कल पप्पू के पापा हमारा कक्का, ये भगवान दारी, तूने मोते कही और काउते मत कही। बोले मैं कहा कह रही, मैंने तो सही कही है। अब भगवान 2-3 दिन तक पड़ोसन में पचाए, ऐसे करते करते सारे गांव में टीआई साहब को फोन गया। टीआई साहब आए, 3 फूल वाले, डंडा 3 से 2 केस कर कक्का को मारता। साहब जी नहीं, झूठ बोलता है। मंगवाया चौकीदार, चौकीदार लाओ गेती लाओ। चौकीदार गेती लाया, खोद दरवाजे के सामने खोदा तो उस गड्ढे में गर्दन तो गढ़ी थी, लेकिन कक्का की नहीं, बुकरा की गढ़ी थी। टीआई साहब घबरा गए, बोले गर्दन ये कैसे आई, कक्का कहाँ गया? तो वो व्यक्ति बोला कक्का को तुमने कुटिया में बंद कर दिया। कक्का को कुटिया से बाहर निकाला। बोले साहब जी मैं हूँ। बोले कुटिया में क्यों छुपे थे? बोले मेरे भतीजे ने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए ये नाटक रचा था। धन्य है उस दिन टीआई भी और वो परीक्षा लेने वाला भी बिल्कुल समझ गया कि सच भागवत पुराण कहता है, वेद कहता है कि भले ही पति को जेल हो तो हो, 3 से 2 का केस लगे तो लगे, फांसी चढ़े तो चढ़े, लेकिन पेट में कोई बात नहीं छुपाएंगी। इन देवियों का ये स्वभाव है, लेकिन डगडगरी की ऐसी माताएं नहीं है। नहीं तुम सोचो, इन्हें तो बताते रहे। तो ये एक जगह बताइए, 7 जगह और है, समय आएगा तो मैं अगली कथा में बताऊंगा। बोलिए नारायण भगवान की। तो बलि से वामन भगवान बोले भैया 2। शुक्राचार्य जी बोले 8 जगह ऐसी हैं, झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगता। तो बलि बोला अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। गुरु बल तजो, कल आपने सुना था, आज गुरु को तज दिया। और भगवान बोले हम जाएं, बोले नहीं। और बलि ने संकल्प करने के लिए गंगा सागर से जल लेना चाहा, लेकिन शुक्राचार्य गंगा सागर की नली में जाके विराजमान हो गए कि ना पानी गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। और गंगा सागर की नली भगवान ने ऐसी कर दी, पानी नहीं आया। भगवान समझ गए जल तो है लेकिन आ नहीं रहा, कुछ चक्कर है। आसन से कुशा की डंडी निकाली, गंगा सागर की नली में डाली, शुक्राचार्य जी की कांख पधार गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और शुक्राचार्य शराब दे के चले गए। और तृतीय पदम वामन चरणारविंदे पृथ्वी ददामी। जैसे 3 पद पृथ्वी का संकल्प किया, भगवान बोले बलि प्रणाम करो। और बलि ने प्रणाम किया, भगवान ने विराट रूप ले लिया। बोले विराट भगवान की। अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल 7 लोक भगवान ने नीचे के नापे। भूर्भुवः स्वः जनाः 7 लोक आदि 7 लोक भगवान ने ऊपर के नापे। विराट रूप को देखते बलि चकरा गया। हे भगवान, चरण दिख रहे हैं, शरीर तो दिख नहीं रहा। 7 लोग भगवान ने नीचे के 7 ऊपर के नापे। भगवान बोले बलि ब्राह्मण को जो संकल्प कर दे
संकल्प की पूर्ति ना करे उसे नरक में जाना पड़े। अब तो नरक में जाएगा, बता तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि बोला डरता हूं इस बात से ब्राह्मण को दिया हुआ वचन असत्य ना हो जाए, डरता हूं तो इस बात से किसी कर्मकांडी तपस्वी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, डरता हूं तो इस बात से मेरे दरवाजे से अतिथि उदास ना लौट जाए। नहीं, बलि काल से भी नहीं डरता। आप कहते हैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? हे सरकार, हम पूछते हैं धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान बोले जी भी कोई पूछने वाली बात है, अरे मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो बस सरकार, आपने अभी केवल धन नापा है कि मालिक तो आपके सामने खड़ा है। पदम तृतीयम गुरु श्रेष्ठ में निजम, तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए, ये दासी समर्पित है। भगवान भी रो पड़े, कहा बलि धन्य है, आया था मैं तुझे छलने, तूने मुझे छल लिया। भक्ति की 3 धारा है, विश्वास, संबंध, समर्पण। भक्ति का आरंभ विश्वास से है और भक्ति का मध्य संबंध से है और भक्ति का अंत समर्पण से है। समर्पणात्मक भाव जिस क्षण मन में आ जाए, हृदय में आ जाए, उसी दिन तत्क्षण मेरा ठाकुर प्रकट हो जाता है, बंध जाता है। भगवान कहते हैं बलि आगामी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। हाँ, और तुमको मैं वरदान देता हूँ, खुल के वरदान मांगो। बलि कहते हैं क्या वरदान मांगे? आज मैंने समझ लिया, जान लिया कि मस कहें करें बिरंच प्रभु अजय मसकते हीन। अब चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना दें, ब्रह्मा को मच्छर बना दें। अभी अभी मैं त्रिलोकी का राजा था, लेकिन एक क्षण में आपने मेरा सब कुछ छीन लिया और आप वरदान देने की बात करते हैं सरकार। तो एक ही मेरी मांग है कि जब भी हम घर में प्रवेश करें और जब भी घर से बाहर निकलें, दरवाजे पर आपके दर्शन करें। धन्य है। भगवान कहते हैं हम तुम्हारे चौकीदार हो जाएं। बोले चौकीदार होने को तो हम बोल नहीं रहे। बोले और क्या, आप कब घर में प्रवेश होगे, कब घर से बाहर निकलोगे, हमें तो डंडा लेके खड़ा रहना होगा। अब बोले इतना तो करना होगा। आज भी सुतल लोक में बलि के यहाँ भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। कथा तो ये भी आती है पुराणों में कि लक्ष्मी जी बहन बन के गई, राखी बांधी और दक्षिणा में भगवान को मांग लाई। शिव पुराण में ये लिखा है कि 4 महीने शंकर जी, 4 महीने ब्रह्मा जी, 4 महीने विष्णु जी पैरा बारी बारी से देते हैं। लेकिन भागवत में लिखा है आज भी सुतल लोक में वामन भगवान बलि के यहाँ पैरा दे रहे हैं। इति श्रीमद् भागवत पुराण अंतर्गते अष्टम स्कंधे समाप्तो हम। बोली नारायण भगवान की।